नियम है कि मैं किसी से भिक्षा नहीं मांगता। तो मेरे अनुयायी आसन के नीचे रख के पैसे चले जाते थे। तो जो डॉलर हमारे पास आया, तो वो जो डॉलर था, अब एक बार मैं बैंक गया एक्सचेंज करने, तो मैं डॉलर ज़्यादा थे, 10-20 हज़ार डॉलर हो गए थे इकट्ठा। शुरू में तो एक इकट्ठा करने की आदत हो जाती है ना। फिर मैं बोला कि इतना रखा है, चलो एक्सचेंज कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला इसको डिक्लेरेशन दो। बैंक गया तो कि इतना डॉलर है आपके पास कहाँ से आया। तो जिन लोगों ने मुझे दिया था, मैंने बोला देखो मैं तो बैंक गया, बैंक ने पैसे भी नहीं दिए। बोले गुरुजी हमने तो आपको दे दिया, अब आपका जो मन सो करो, बैंक में जमा करने की क्या आवश्यकता है। तो मेरे आसन के पास वो डॉलर रखे हुए थे। तो बच्चे आते थे प्रणाम करने, तो कुछ बच्चों ने डॉलर देखा, हमने नहीं देखा है, गुरुजी एक डॉलर आप दे दो हमें। मैंने दिया, और जब उनको मैंने वो डॉलर दिया तो उनके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी दिखी। उस खुशी को देख करके मुझे अंतःकरण से बड़ी ही गजब की संतुष्टि हुई। तो फिर जो मेरे पास आता, क्योंकि वो डॉलर अब बैंक में एक्सचेंज करने से बढ़िया है कि मैं माता का प्रसाद बोल के लोगों को देना शुरू कर दिया। तो ये करीब करीब 10-12 साल पहले की बात है। तब से बांट रहे हैं, माँ कामाख्या दे रही है, क्योंकि वो जगत जननी जगदम्बा है। और जी हम तो माँ कामाख्या के दरबारे पे आए हैं। मंदिर के बाहर आपको भिखारी मिलेंगे, तो जो आपसे भीख मांग रहा है उसके लिए आप राजा हो, और मंदिर में जाके जो भीख मांग रहा है वो भी तो भिखारी है, वो भी तो माँ से मांग ही रहा है। तो सबको दे तो माँ ही रही है ना। तो दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। और हम तो सन्यास ले चुके हैं, तो अब हमें आ रहे तो बीवी बच्चे होने वाले नहीं है कि उनके लिए हमें वो धन संग्रहित करना है। फिर मैंने सोचा अगर वो धन मेरे पास रहेगा तो कल मैं नहीं रहूँगा तो मेरे चेले भी लड़ेंगे उसी संपत्ति के लिए। उससे बढ़िया है दोनों हाथ से उसको लुटा दो। तो पूरी दुनिया में सनातन था, सनातन है और सनातन ही रहेगा। सनातन को मिटाने वाले आए और मिट के चले गए, क्योंकि सनातन के हम स्थापक नहीं है, हम सनातन के परिवारचक हैं। हम सनातन में आए, सनातन की लाइफ जी और फिर सनातन में ही समाहित हो गए। सनातन के निर्माता स्वयं परब्रह्म परमेश्वर है। तुम व्यक्ति को कन्वर्ट कर सकते हो, मोर को कन्वर्ट कर सकते हो, गाय को कन्वर्ट कर सकते हो, पेड़ों को कन्वर्ट कर सकते हो। दुनिया का हर पेड़ हिंदू धर्म से जुड़ा है। दुनिया की हर नदी में एक स्वर बहता है। दुनिया की हर नदी हिंदू धर्म को मानती है, सनातन को मानती है। दुनिया का हर पर्वत सनातन धर्म को मानता है। दुनिया की हवाएं, साइंस तो कहता है ना, सनातन जब रिसर्च नहीं कर पाता, अनएजुकेटेड अनलिटरेट लोग जब सनातन के बारे में कुछ नहीं जानते तो बोल देते हैं यह मिथ है। उन मोहम्मद साहब ने 1.5 दिन यानी 1500 साल की गारंटी दी थी इस्लाम धर्म को। उसका उदय हुआ, पूरी दुनिया में फैला। अब उसका सूर्य अस्त हो रहा है, उसका समय पूरा। 2000 साल तक क्रिश्चियनिटी का टाइम था। पूरी दुनिया में जितना लोग कन्वर्ट हो सकते थे हो लिए। 21वीं सदी सनातन का है। चाहे तुम धोती पहनो तो, तिलक लगाओ तो, दुनिया के हर घर में इस सहस्त्राब्दी में घंटी बजना शुरू हो जाएगा। कोरोना आया था ना, कोरोना जो कर रहे थे उसे छोड़ दो। नेचर ने 21वीं सेंचुरी ने बता दिया, कोरोना जो कर रहे हो उसे छोड़ दो, लौट आओ अपने बेस पे। चिड़िया हो तुम, मान लिया तुम ईगल हो,
पूरे आसमान में फ्लाई कर लोगे, बैठना जमीन पे पड़ेगा कहीं ना कहीं। वह अर्थ ही पृथ्वी सपुत्रस्य, वही तो माँ है। हम तो उस परिकल्पना के जीने वाले लोग हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। चींटी से लेके हाथी तक कल्याण की कामना करते हैं। दुनिया का कौन सा देश है जो धर्म से नहीं चलता है? 56 इस्लामिक कंट्री है, शरिया कुरान को मान के चलते हैं ना। तो 52 क्रिश्चियन कंट्री है, वो बाइबिल पे शपथ लेते हैं ना। तो किस बात का सेकुलरिज्म जो बाइबिल पे शपथ ले रहे हैं? तो 52 क्रिश्चियन कंट्री, 56 मुस्लिम कंट्री शरिया पे चल रहे हैं ना। इन सारे देशों को देख लो, किसी एक देश में शांति है तो बता दो। पूरी दुनिया में ईश्वर को मानने वाले, सनातन की सत्ता मानने वाला, इस दुनिया में सबसे खुशहाल लोग हम हैं। आज हिंदुस्तान में कोई भूखे नहीं सो रहा है, हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं है। चाहे तुम हंगर इंडेक्स में कुछ भी लिख दो, और इसका प्रमाण दे देता हूं आपको। हिंदुस्तान के किसी गांव में आप चले जाओ, 2 घंटे के लिए आप एक लेबर ढूंढ के दिखा दो। पूरे भारत मैंने यात्रा कर रखी है, लक्षद्वीप नहीं गए हैं अभी, और अब तो और इधर जो है सो आपके नॉर्थ ईस्ट में वो नागालैंड नहीं गए हैं। करीब करीब बाकी संपूर्ण भारत, और एक तरीके से कहें तो मिडिल ईस्ट, यूरोप और यूएसए की भी यात्रा कर चुके हैं। इंडिया के अलावा जहाँ भी हिंदुस्तानी है और जहाँ सनातनी है, 194 देशों में हमारे अनुयायी है। और अब डॉलर कहाँ से आपका आता है? आप जैसे हमसे समाचार को ढूंढते हुए आए, वैसे ही हमसे प्रेम करने वाले लोग हैं। क्योंकि जब मैं किसी से कुछ मांगता नहीं, तो जो हमें प्रेम करते हैं, अब मैं कामाख्या आया हूँ तो कामाख्या में एक व्यवस्था बना के यहाँ तपस्या करने में भी तो खर्चे न। तो माता कामाख्या की असीम कृपा से लोग दान करके चले जाते हैं। और दान जो दान कर रहा है वो तो स्वेच्छा से कर रहा है, और वो भी वो गुप्त दान कर रहे हैं, वो आसन के नीचे रख के चले जाते हैं। क्यों? माँ के दरबार में कितने सालों से आ रहे हैं? ये मेरा 25वां साल है। हर साल आप आते हैं इधर? हर वर्ष आते हैं। पहले फर्स्ट टाइम जब आए थे तब आप अकेले आए थे या किसी के साथ आए थे? उस समय हमारे कुछ अनुयायी हमें